प्रदूषण का सितम घुट न जाए दम। राम राम, आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। दिल्ली एनसीआर में बेकाबू हुआ प्रदूषण और बढ़ते पॉल्यूशन से लोग बेहद परेशान हैं। पॉल्यूशन से दिल्ली में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कई जगहों पर AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें, लगातार प्रदूषण का सितम बढ़ता ही जा रहा है और दमघोटू हवाएं जनता के लिए अब मुसीबत बनती जा रही हैं। गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो गया है। दिल्ली एनसीआर में अब प्रदूषण का लगातार स्तर बढ़ रहा है। AQI करीबन 500 के करीब पहुंच गया है और 500 के करीबन AQI दर्ज किया जा रहा है। पॉल्यूशन ने दिल्ली एनसीआर के हालात बिगाड़ दिए हैं और लगातार प्रदूषण का जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बेकाबू प्रदूषण है इस वक्त और सुबह की अगर हम बात करें तो सड़कों पर धुंध नजर आती है। लोगों को सांस लेने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लगातार इस बढ़ते पॉल्यूशन का वजह से अब मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ने लगी है। कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन ने अब लोगों की ज़िंदगी पर असर डालना शुरू कर दिया है और अब प्रदूषण के चलते लोगों को बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। तो आपके शहर की हवा इस वक्त कैसी है आपको बता रहे हैं। करनाल में 701 AQI दर्ज किया गया है और पानीपत में 660 AQI दर्ज किया गया है। लगातार हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है और फरीदाबाद का AQI 654 दर्ज किया गया है। तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दमघोटू हवाएं अब जनता के लिए मुसीबत है। आपको बता दें, लोगों को सांस लेने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बढ़ते प्रदूषण के चलते अब लोगों की ज़िंदगी पर इसका असर पड़ने लगा है और बच्चों बुजुर्गों में अब इसके हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में प्रदूषण की वजह से अब मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है, खासकर वो मरीज जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर इतना गंभीर होता जा रहा है। दिन ब दिन प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और कई जिलों में, प्रदेश के कई जिलों में जो AQI है वो 600 के पार दर्ज किया गया है। और आपको बता दें, लगातार जो प्रदूषण है वो लोगों के लिए अब काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर रही है। प्रदूषण का सितम जो है वो लगातार जारी है। दमघोटू हवाएं, इस वक्त प्रदेश की जनता दमघोटू हवाओं की मार झेल रही हैं और गंभीर श्रेणी में AQI दर्ज किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में AQI 600 के पार दर्ज किया गया है। आपको बता दें, लोगों को सांस लेने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, हम लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद ख़राब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश में इस वक्त प्रदूषण की स्थिति बेहद ख़राब है। सुबह सुबह की अगर हम बात करें तो सड़कों पर धुंध नज़र आती है। बढ़ते इस प्रदूषण के साथ अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। वहीं प्रशासन की तरफ से इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं और जनता को एडवाइजरी भी जारी की गई है। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ताकि प्रदूषण को रोका जा सके और लगातार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। प्रदूषण का सितम लगातार जारी है। तो बढ़ते प्रदूषण पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नूह से हमारे संवाददाता सोनू जुड़ चुके हैं। सोनू, देखिए, लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में नूह की स्थिति इस वक्त कैसी बनी हुई है, क्या जानकारी आपके पास? बता दें कि जो कि 192 दर्ज किया गया है। साथ साथ बता दें कि और उसके बाद तावड़ू, जहाँ पर बता दें कि तावड़ू और नूह दोनों जगह फैक्ट्री का ज्यादा वो है, इसलिए यहाँ पर प्रदूषण ज्यादा दर्ज किया गया है। वही बता दें कि अगर सुबह की हम बात करते हैं, सुबह 4 से लेकर 5 बजे के बीच में अगर बात करते हैं तो लोगों को घर से निकलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। साथ ही बता दें कि इस प्रदूषण से आंखों में जलन जैसी बीमारी सामने आ रही है। वही बता दें कि प्रदूषण को देखते हुए कि अगर जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसके साथ में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऑपीडी की बात करते हैं, OPD पहले से ज्यादा दर्ज की गई है, क्योंकि लगातार जैसे बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, उनको ठंडी जैसी बीमारियां और सांस लेने जैसी बीमारियां का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो इस तरह से लगातार अगर बात करें, तो अगर बात करते हैं तो जो दिशा में 76 AQI दर्ज किया गया है। साथ साथ महने में भी 41 दर्ज किया गया है। लेकिन बात करें नूह और तावड़ू, इनमें सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया है, क्योंकि बात करें 192 और 141 दर्ज किया गया है। लेकिन सरकार द्वारा ये हिदायत दी गई कि प्रशासन द्वारा ये बोल दिया है कि घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि जैसे हिसाब से प्रदूषण पता है। लेकिन अभी फिलहाल बता दें कि जो प्रदूषण है, अगर और बात करते हैं तो और जिले से काफी
कम नूह जिले में देखा जाता है, लेकिन आने वाले समय में बताया जा रहा है कि ज्यादा प्रदूषण बढ़ सकता है। जिस हिसाब से यहाँ पर जो फैक्ट्री इलाका है, अगर बात करते हैं रोजगार में बात करते हैं या टावरों बात करते हैं, तो वहाँ काफी फैक्ट्री इलाका है, तो वहाँ पे प्रदूषण की कमी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इस तरह से पहले ही से ही अगर बात करें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बात करें, पहले से गाइडलाइन जारी करती है कि घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, क्योंकि ज्यादा करके बच्चों और बुजुर्गों को इस तरह की बीमारी देखने को मिल रही थी। जी, वहीं हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं रेवाड़ी से। अमित, रेवाड़ी में इस वक्त प्रदूषण की स्थिति कैसी है? AQI क्या दर्ज किया गया है रेवाड़ी में? जी, रेवाड़ी की बात करें, दीपावली के बाद लगातार जरूर हालात बिगड़े थे रेवाड़ी के। लगातार जो AQI है 437 तक पहुंचा था, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी में था। लेकिन पिछले 3 दिन की बात करें, क्योंकि हवा का फ्लो लगातार है और हवा का फ्लो होने के चलते रेवाड़ी की स्थिति बेहतर हुई है, काफी हद तक सुधार हुआ है। और आज की बात करीब 150 AQI दर्ज किया गया है, 150, जो कि मॉडरेट कंडीशन में कहा जा सकता है। ऐसे में पिछले 3 दिन की बात करें, जैसे ही मौसम में सुधार हुआ, क्योंकि जैसे ही हवा का फ्लो होता है, हवा बहती है, तो जो पोल्यूशन का स्तर है उसको डाउन चला जाता है। ये प्रकृति का एक नेचर है, क्योंकि जब भी क्योंकि ठंड जैसे ही बढ़ती है, जो धूल के कण होते, तमाम ऐसे कण होते हैं, वो वायुमंडल में नीचे आने लगते हैं, जिसके चलते स्मोक की एक चादर बन जाती है। स्मोक की चादर अभी भी जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से ठंड बढ़ी है, तमाम जो स्थिति बनी है उसके चलते। लेकिन सुधार रेवाड़ी में काफी हद तक कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 3 दिन से वायु में गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसका बड़ी वजह यही है कि हवा चली और उसके चलते वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। और अभी भी AQI जो रेवाड़ी है करीब 150 बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो पोल्यूशन का स्तर माना जाता है कि एक तो मौसम परिवर्तन, जैसे ही ठंड बढ़ती है कहीं ना कहीं जो तापमान गिरता है। और अभी पिछले दिनों जैसे पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, जो मैदानी इलाके थे उनमें जो टेम्परेचर का स्तर था वो लगातार डाउन होता चला गया और ठंड काफी हद तक बढ़ी है। लेकिन रेवाड़ी जैसे NCR की बात करें तो कहीं हवा के चलते इसमें सुधार जरूर हुआ। लेकिन जैसा कि आपने बताया, पानीपत करनाल 600 से ऊपर हालात जो AQI पहुंचा है। सोनू, आपके पास मैं आना चाहूँगी। देखिए, लगातार AQI का स्तर बढ़ रहा है और ऐसे में नूह में इस वक्त की स्थिति की बात की जाए तो AQI वहाँ क्या दर्ज किया गया है? इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि प्रशासन की तरफ से इस AQI को सुधारने के लिए, कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल बता दें कि नूह जिले की अगर बात करें, AQI अगर बात करें, आज से जो फिलहाल बता दें कि 192 दर्ज किया गया है, वहीं ताड़ू में 141 दर्ज किया गया है। लेकिन अब फिलहाल बताया कि अभी फिलहाल जो AQI है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर अगर आप स्वास्थ्य विभाग की, प्रशासन की अगर बात करते हैं, तो स्वास्थ्य लगातार अपने कमर के साथ, क्योंकि जिस तरह से जो AQI बढ़ रहा है उसको लेकर मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर सांस जैसे ये बीमारियां, आंखों में जलन, इस तरह की बीमारियां खास देखी जा रही है। तो उसको लेकर भी जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अपने OPD पर लगातार ऐसे मरीजों को इलाज कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये हिदायत की कि अगर आप कहीं सफर पर जाते हैं या कहीं बाहर अगर जाते हैं तो उसका या मुंह मास्क लगाकर जाए, ताकि इसको पोटेंशियल पर थोड़ा और इसको लेकर बता दें कि लगातार हिदायत की जा रही। साथ साथ प्रशासन के ये भी है कि जिस तरह से जो फैक्ट्री है, अगर बात करते हैं भट्टे की, अगर बात करते हैं इनको जो भट्टे थे उनकी चिमनियों से भी निकलना धुआं है, जो फैक्ट्री इलाका है उनको भी गाइडेंस जारी है कि इनको भी थोड़ा कम यूज किया जाए। जिस हिसाब से लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर फैक्ट्री ज्यादा प्रदूषण फैलता है, उसको लेकर सभी जो फैक्ट्री लगी है वो भी देखी जाए कि उस पर रोक लगा दिया, ताकि रोक लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल को बता दें कि फिलहाल तौर पर नूह जिले की बात करें तो नूह जिले में 192 का जो AQI दर्ज किया गया है वो फिलहाल अभी मिल गया है। साथ ही बता दें कि तावड़ू और नूह में सबसे ज्यादा है और पुराना में सबसे तो वहाँ पर 73 और 75 AQI दर्ज किया गया है। लेकिन प्रशासन इसी को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ लगातार बैठक कर रहा है कि जो AQI जो बढ़ रहा है उसको लेकर किस तरह से उसको रोका जाता है, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको लगातार बैठक की जा रही है। जी अमित, देखिए, जैसा आपने बताया कि इस वक्त रेवाड़ी का AQI में कमी दर्ज की गई है, हवा के चलते प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। लेकिन देखिए, जब AQI ज़्यादा था रेवाड़ी में, उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या समस्याएं वहां पर देखने को मिली थी? अस्पतालों में क्या जो मरीज पहुंचे उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है? क्या जानकारी आपके पास?
जी, आपको बता दें क्योंकि जैसे ही एक्यूआई का जो एक्यूआई इंडेक्स है वो जैसे ही बढ़ता है, कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डालता है, क्योंकि 300 तक ये बताया जाता है कि जो भी सांस के रोगी हैं उन पर बिल्कुल। विपरीत असर डालता है, कहीं न कहीं उनको परेशान करता है, उनको ज्यादा बीमार करता है। लेकिन जैसे ही आंकड़ा 300 से ऊपर जाता है, वो कहीं न कहीं जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है। हमने बिल्कुल। रेवाड़ी में भी देखा कि 437 तक यहाँ पर आंकड़ा पहुंचा, और आंखों की जलन की बात हो कि ओपीडी करीब 2500 तक रेवाड़ी नागरिक अस्पताल की ओपीडी पहुंची थी, और अब प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों की भरमार थी। बड़ी वजह यही थी कि जिस तरह से हवा जहरीली हुई, कहीं न कहीं लोगों को बीमार करती चली गई, वो आंखों की जलन की बात हो या फिर क्योंकि तमाम जिस तरह से खांसी जुकाम के एकदम मरीज बजे, अचानक वो लोगों को बीमार करता है एक्यूआई, और उसकी बड़ी वजह क्योंकि हमने रेवाड़ी में कहीं न कहीं उस तरह के इंतजाम देखे नहीं, बस इंतजाम यहाँ पर दिखाई दी। उस चारों उड़ती धूल पहला बड़ा कारण था कि जो सड़कों पर गड्ढे हैं, क्योंकि 3 नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरते हैं, और फिर जो तमाम जो सड़कें, अमूमन देखा जाता है बरसात के बाद सड़कें टूटती हैं, तो उसका सुधार का काम जरूर जारी है, लेकिन ये टूटे हुए गड्ढे थे उनसे उड़ती हुई धूल लगातार हवा में जहर घोलने का काम करती है। उसके जी। अलावा बात करें सफाई व्यवस्था को लेकर भी, रेवाड़ी नगर परिषद या धारूहेड़ा नगर पालिका ज्यादा दुरुस्त या चुस्त नजर नहीं आई। चारों ओर आपको कचरा बिखरा हुआ दिखाई देगा। हम रेवाड़ी जिला सचिवालय के पास अभी भी मौजूद हैं, और आप यहाँ पर भी हालात इतने खराब है कि सड़कों के किनारे ही कूड़े को डंप कर दिया जाता है, जिसके चलते से जो जहरीली गैस निकलती है वो हवा में जहर घोलने का काम करती है। अब जिला सचिवालय के पास इस तरह के हालात होंगे तो पूरे शहर में किस तरह की स्थिति होगी आसानी से समझा जा सकता है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, सारे अधिकारी यहीं पर बैठते हैं, जो आला अधिकारी हैं जिले के। यदि वहीं पर इस तरह के हालात हैं तो बाकी स्थिति समझी जा सकती है। सवाल यही है कि तमाम दावे किए जाते हैं, क्योंकि रेवाड़ी में भी ग्रेप 2 लागू है, एनसीआर का पार्ट है रेवाड़ी। ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई थी, लेकिन बड़ी बड़ी साइट्स पर काम होता हुआ दिखाई देगा। कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, तमाम बिल्डर्स निर्माण कार्य में लगे, लेकिन कहीं भी वहां पर जो मॉनिटरिंग की जानी थी, या तो वो पानी के छिड़काव की बात हो, तमाम इस तरह की पाबंदियां लगाई जानी थी, ताकि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है, जो उड़ती धूल है, उन पर अंकुश लगाया जा सके। रेवाड़ी, बिल्कुल। बावल, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, तमाम यहाँ से जो औद्योगिक इकाई उनसे उड़ता धुआं आपको दिखाई देगा, जिसके चलते यहाँ पर एक्यूआई बढ़ा। जेनसेट सैकड़ों की संख्या में जनरेटर आपको चलते हुए दिखाई देंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तमाम भट्टियां चलती हुई दिखाई देंगी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जिम्मा पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के अधिकारियों का था, लेकिन वो पूरी तरह से नदारादाय जमीन पर नहीं दिखाई दिए। उसी की वजह रही कि लगातार एक्यूआई बढ़ता चला गया। हालांकि अब क्योंकि प्रकृति की मार थी, प्रकृति जरूर बदली, हवा चली, उसके चलते एक्यूआई डाउन जरूर गया, लेकिन यदि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बात कर ले, कोई इंतजाम होते हुए दिखाई नहीं दिए। एक बार इक्का दुक्का पानी का छिड़काव को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि सड़कों पर रेवाड़ी नगर परिषद के अधिकारियों को छिड़काव करना था, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। पेड़ों की धुलाई करनी थी, वो दिखाई। तमाम ऐसे इंतजाम थे। मॉनिटरिंग करना बेहद जरूरी है जब हवा में जहर घुल रहा है। ऐसे में जब अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी से काम करना था, गैर जिम्मेदारी दिखाई दी, और रेवाड़ी एक्यूआई, रेवाड़ी का धारूहेड़ा, सबसे बड़ी बात है जो अक्टूबर माह का डेटा रिलीज किया गया एक संस्था की ओर से, बताया कि रेवाड़ी का धारूहेड़ा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार रहा पूरे अक्टूबर माह में। ऐसे में समझा जा सकता है जब आप पूरे देश में सबसे प्रदूषित शहर रेवाड़ी का धारूहेड़ा हो सकता है, तो उस समय कितना सतर्क रहना था इन अधिकारियों को, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसी का परिणाम रहा कि नागरिक अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई। जैसा कि मैंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा, बावल, यहाँ पर प्रवासी मजदूर भारी संख्या में रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर जैसे ही एक्यूआई बढ़ा, मरीजों की भरमार होती चली गई और लोग बीमार होते चले गए। ऐसे में जरूरी था कि, क्योंकि मूल अधिकार है शुद्ध वायु, ऐसे में तमाम अधिकारियों को जमीन इस पर उतरकर काम करना होगा ताकि स्थिति को सुधारा जा सके। ऐसे में तमाम जिम्मेदारियां थी, उसमें फेल होते हुए दिखाई दिए रेवाड़ी के अधिकारी। लेकिन अब जैसे प्रकृति ने करवट ली, हवा चली, उसके चलते जरूर एक्यूआई डाउन, और 3 दिन से रेवाड़ी के लोगों को राहत मिली है। उसी का परिणाम है कि अब स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तरह सफाई आपको दिखाई नहीं देगी। जहां मैं अभी जिला सचिवालय के पास खड़ा हूं, यहाँ पर भी आप कचरे के ढेर देखेंगे, और उससे समझा जा सकता है कि हालात किस कदर खराब होंगे रेवाड़ी के। डंप कर दिया जाता है सड़कों के किनारे, और जो कचरे की गाड़ियां निकलती है, डंपिंग साइट जो नगर परिषद की ओर से बनाई गई, उनको भी खुले ले जाया जाता है, जिसके चलते उससे कचरा बिखरता जाता है गाड़ियों से, और जो उससे
बदबू निकलती है वो हवा में घुलकर जहर बनाने का काम करती है। ऐसे में बहुत छोटे छोटे स्टेप उठाए जाने थे, लेकिन वो स्टेप उठाए नहीं गए। उसका खामियाजा रेवाड़ी की जनता ने भुगता और उसी का परिणाम है कि लोग बीमार होते चले गए। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि अब हालात में सुधार हुआ है, पहले से ज्यादा हवा में की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और जो स्मोक की चादर है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि चार और स्मोक की चादर छाई हुई थी, उसके चलते भी AQI बढ़ा था। अब आप थोड़ा सा हालात में सुधार जरूर आया, जिसके चलते आज थोड़ी सी हालत सुधरी और स्मोक भी पहले के मुकाबले कम है और लोग आसानी से शुद्ध हवा ले पा रहे हैं। ऐसे में अब तमाम जो इंतजाम है, क्योंकि अधिकारियों को जमीन पर उतरना होगा। बिल्कुल अमित, अधिकारियों को जमीन पर उतरना होगा और जमीनी हालात को सुधारने के लिए काम करने होंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अमित, सोनू जुड़ने के लिए और प्रदूषण पर तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।